16 अक्टूबर को जन्मे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होते हैं। ऊपरी दिखावा और तड़क भड़क से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कला प्रेमी होते हैं। किसी न किसी कला के क्षेत्र में जन्मजात माहिर होते हैं। आप लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, सिंपल, इमोशनल, पैशनेट, दिल के बहुत साफ लेकिन खरा बोलते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, लाइफ में आपके एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहते हैं और आप उनसे लेसन सीखते चले जाते हैं। एक लंबी उम्र के पड़ाव के बाद आप में चतुराई आती है, तब जाकर आप लाइफ को डील करना सीखते हैं। आप लोग जो कुछ भी सीखते हैं अपनी गलतियों से या फिर दूसरों के तजुर्बों से। इनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट चुंबकीय शक्ति दी है ईश्वर ने, जिस कारण लोग इनकी ओर अनायास ही खींचे चले आते हैं। गुड थिंकर होते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में निपुण होते हैं, एक अच्छे प्लेनेट साबित होते हैं। चंचल प्रवृत्ति और खुश मिजाज व्यक्तित्व इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। विपरीत लिंगी से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उनसे बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन्हें परिवर्तन से प्रेम जो होता है, इन्हें लाइफ में वेरिएशन चाहिए। स्वतंत्र प्रिय हैं, यात्राएं करने के बेहद शौकीन, विदेश जाने के लिए बेहद इच्छुक रहते हैं। दूर देश के मामलों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यात्राओं पर तो ये पुस्तकें लिख सकते हैं। दुनिया भर का ज्ञान इनके पास है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों से भी जुड़े होते हैं, लेकिन धर्म के बारे में अनोखे विचार रखते हैं। ईश्वर की ओर से इन्हें अंतचेतना, दिव्य शक्ति और विशिष्ट चुंबकीय शक्ति का दिव्य उपहार प्राप्त है, जिस कारण ये दूसरे लोगों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। कल्पना शक्ति इन्हें वरदान स्वरूप मिली है और उसका ये पूरा फायदा भी उठाते हैं, जिस कारण ये लोग एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे संगीतज्ञ, लेखक, कवि या फिर किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े होते हैं और अद्भुत सफलता हासिल करते ही है। बात की गहराई तक जाने की इनकी क्षमता है। मेहनती बहुत होते हैं, इसलिए ये लोग एक अच्छे रिसर्चर, एडवाइजर, डॉक्टर, नर्सिंग के क्षेत्र से साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, इकोनॉमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एथलीट, टीचर, काउंसलर, मर्चेंट नेवी या साइकोलॉजिस्ट साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इनका रुझान शेयर मार्केट में, जुआ सट्टा मार्केट में, चिट फंड कंपनी में इनको काम करते या फिर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करते यहाँ पर भी देखा जा सकता है। आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आप अड़ियल होते हैं और ईगो आप में बहुत होती है। सुनते आप किसी की नहीं हैं। दिमाग आपका ज़्यादा काम नहीं कर पाता क्योंकि केतु दिल से सोचता है। ज़्यादा दिमाग पर जोर देंगे तो आपका सिर दर्द शुरू हो जाता है। आप लोग बहुत जल्दी मानसिक तनाव में आ जाते हैं। हर बात का विश्लेषण करना ये भली भांति जानते हैं। दूसरों में गलतियां और कमियां ढूंढना ये इसमें माहिर होते हैं। दूसरों की कही बात को बहुत जल्दी बुरा भी मान बैठते हैं। बेहद जिद्दी इंसान हैं। दूसरों की हर छोटी बात को पकड़ना, बुरा मान जाना, व्यर्थ में चिंता करना, राई का पहाड़ बना देना, अधिक सोचना, निरंतर सोचते रहना, धन के लिए चिंतित रहना, जल्दी नाराज होना, इनके नकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है। हाँ, इन्हें अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। अपने आसपास के लोगों से ये सतर्क भी खूब रहते हैं, किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। जरूरत से ज़्यादा इनका शक्की स्वभाव इनके रिश्तों में भी खटास का कारण बन जाता है। थोड़ी तारीफ कर दीजिए इनकी, तब ये आसानी से खुशी खुशी आपका काम कर देंगे। शारीरिक रूप से थोड़ा दुर्बल होते हैं। इनकी स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव होती है। इन्हें सांस की तकलीफ होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, इसलिए इनको एलर्जी या इन्फेक्शन परेशान करती रहती है। खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं, इसलिए बदहजमी और पेट संबंधी विकार भी इनके साथ लगे रहते हैं। इन्हें खुले और स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, प्रकृति के करीब रहना चाहिए, भोजन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सुबह शाम की सैर और योग व्यायाम इनके लिए बेहद आवश्यक है। 16 अक्टूबर को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7। 7 का अंक यानी केतु की एनर्जी। आप लोग केतु से प्रभावित होते हैं। साथ में 1 का अंक और 6 का अंक की एनर्जी आप में विद्यमान है। 1 का अंक सूर्य का और 6 का अंक शुक्र का। सूर्य और शुक्र के मिलने से यहाँ पर केतु की उत्पत्ति हुई है। यहाँ शुक्र स्वयं तो नेगेटिव है ही, सूर्य की एनर्जी को भी खराब कर रहा है, जिस कारण आप लोगों में एक अच्छी लीडिंग पावर होती है। हर काम में फ्रंट पेज पर रहने के आप इच्छुक होते हैं। आपकी मैनेजमेंट पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन शुक्र की नेगेटिविटी यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। काम में लापरवाही बरतना, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके ना रखना, लोगों को कमांड करने लगना, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों पर एलिगेशन लगा देना,
अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर हावी हो जाना, ये सब बातें आपको नाकामयाबी की ओर ले जाती है। आप लोगों में इगोस्टिक नेचर तो होती ही है, दूसरों से कंपटीशन करना, आपके अंदर कंपटीशन की भावना भी होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये आपकी लाइफ को एक दिशा भी प्रदान करती है, क्योंकि आप लोग किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहना चाहते, किसी भी क्षेत्र में पिछड़ना नहीं चाहते, हर काम में लीड करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में अपनी ओर से बेस्ट करना चाहते हैं। आप अपने हर कार्य के लिए लोगों से एप्रिसिएशन चाहते हैं, लोगों से तारीफ पाना चाहते हैं। अपनी तारीफ सुनने की आपकी ये कमजोरी आपके इर्द गिर्द चापलूसों की और स्वार्थी मित्रों की फौज खड़ी कर देती है, जो आपके पतन का कारण कहीं ना कहीं बनती है। आप लोग बहुत ही क्रिएटिव माइंड के होते हैं, किसी भी आर्ट के क्षेत्र में बहुत आगे निकल सकते हैं, लोगों के पथ प्रदर्शक अच्छे बन सकते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और आपको फॉलो करते भी हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आप मुद्दे की बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। 16 का ये अंक एक कार्मिक ऋण अंक है। आपको यहाँ अपने शुक्र को अच्छा रखना होगा। शुक्र अच्छा रखेंगे तो केतु भी अच्छा रहेगा और सूर्य भी। आपको यहाँ ऑपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव रखने से बचना होगा। आपको अपनी इगोस्टिक नेचर पर ध्यान देना होगा। दूसरों को कंट्रोल करने की सिचुएशन से बचना होगा। आपको ये 16 का अंक दिया ही इसलिए गया है कि इस 16 के अंक की एनर्जी को आप सही दिशा में लगा सकें। आपको अपने विपरीत लिंगी का सम्मान करना होगा, अपनी फॉल्स ईगो पर काम करना होगा, आपको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ना होगा। जैसे जैसे आप ईश्वर से कनेक्ट होते चले जाएंगे, आपके अंदर की विलक्षण शक्ति का आपको स्वयं ही आभास होता चला जाएगा। और जैसे ही आप अपने में बदलाव लाना शुरू करते हैं, अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में डिजास्टर चेंजेस आने शुरू होते हैं। आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक माने जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे 16 के अंक वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाया, खूब शोहरत हासिल की। 16 अक्टूबर को जन्मे लोगों की सूर्य राशि है तुला। इसके स्वामी है शुक्रदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य तुला राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य कन्या राशि का है तो आपको मेरी 16 सितंबर वाली वीडियो देखनी होगी। और अगर आपका सूर्य वृश्चिक राशि में है तो आपको मेरी 16 नवंबर को आने वाली वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है। आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये हम सूर्य राशि से भली भांति जान सकते हैं। यहां आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपने भाग्यांक के अंक को ध्यान में रखकर ही अपने कैरियर का चुनाव करें। हमारी बर्थ डेट हमारे नेचर को दर्शाती है, जबकि हमारा भाग्यांक, जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है, हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए आप सभी को अपने मंथ और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 16 अक्टूबर को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा सा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर केतु और तुला राशि के शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। तुला राशि का शुक्र सौंदर्य के साथ साथ संतुलन का भी सूचक है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति हर बात को मानसिक तुला पर तोलते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद प्रबल होते हैं, जो भी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं उसमें सफलता जरूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी हैं, अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। प्रत्येक बात की तह तक पहुंचने की इनकी एक आदत सी होती है और हर बात का पक्का सबूत भी रखते हैं। हर छोटी से छोटी बात का ये पूरा रिकॉर्ड रखते हैं।
इसीलिए ऐसे व्यक्ति थोड़े वहमी, शक्की मिजाज के भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कानून के प्रति पूरा रुझान रखते हैं। एक सफल वकील, जज भी हो सकते हैं और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अद्भुत ज्ञान का भंडार होते हैं लोग। अपने जीवन का अधिकतर समय किसी विशेष विषय के अध्ययन में या उनकी खोजबीन में ही बिताते हैं। हर बात की इन्वेस्टिगेशन करना इनका आदत है। तराजू के दोनों पल्लों की भांति ये सारी स्थिति को जान समझकर ही कोई डिसीजन लेते हैं। न्यायप्रिय कहलाते हैं। आदर्शवाद और नैतिक मूल्य इनके चरित्र का आधार है। इसी कारण ये लोग काफी व्यवस्थित होते हैं। अस्त व्यस्त जीवन जीना इन्हें कतई गवारा नहीं है। वैसे जीवन को पूरे आनंद के साथ भोगने में ये लोग पूरा विश्वास रखते हैं। इनके स्वभाव में एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये देखने में आता है कि बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाते हैं और अपने इस रवैये के कारण अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, और यही इनके कैरियर में एक बहुत बड़ी रुकावट का कारण बन जाता है। धन संपत्ति खूब कमाते हैं, लेकिन उसको संभाल कर नहीं रख पाते हैं। अगर इनमें धन कमाने का जुनून सवार हो गया तो ये अनैतिक तरीकों से भी धन कमाने से नहीं चूकते हैं। तब ये कानून, धर्म, जाति, किसी के भी प्रति दयाभाव नहीं रखते हैं। गलती से इन्हें किसी ने कह दिया कि ये बात गलत है, तब ये अपने तर्कों से सही बतलाने में उसे भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो कह रहे हैं वही सत्य है। ऐसा व्यक्ति किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हर बात में अपनी चलाने वाला, अपना कंट्रोल चाहता है, जिस कारण इनके छिपे शत्रु भी काफी हो जाते हैं। राहु की तरह केतु भी भ्रम का कारण बनता है, क्योंकि दोनों ही छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं। फर्क दोनों में सिर्फ इतना है कि राहु आसक्ति देता है तो केतु आसक्ति के बाद विरक्ति भी दे देता है। केतु व्यक्ति को भ्रम में डालता जरूर है, लेकिन अंत में उस भ्रम को दूर भी करता है और आत्मज्ञान से परिचित कराता है, आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। आचार्य रजनीश की ये कथन संभोग से समाधि की ओर, यहाँ पर 100% ये बात लागू होती है। ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में पड़ता भी है, लेकिन शारीरिक सुख से ज्यादा आत्मिक सुख की चाह रखता है, और एक समय के बाद वो इन सब से विरक्त भी होता चला जाता है। यहाँ केतु शुक्र को दिशाहीन करके व्यक्ति को प्रेम और रिश्तों में कई दिशाओं में ले जाता है, लेकिन अंत में व्यक्ति ये जान जाता है कि ये रिश्ते आत्मिक हैं या नहीं। कारण कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपका जीवन साथी आपसे अत्यधिक प्रेम करता हो, लेकिन आप उसके प्रेम को समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने साथी से जिस शिद्दत से प्यार करते हैं उस शिद्दत से आपको बदले में वैसा प्रेम ना मिल पा रहा हो। कारण कुछ भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि सिर्फ वही रिश्ते में त्याग कर रहे हैं, जबकि कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ शुक्र केतु के कारण भ्रमित रहता है, चीजों को स्पष्ट रूप से देख समझ नहीं पाता है, जिस कारण एक समय के बाद अलगाव या फिर तलाक की स्थिति तक बन जाती है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से कामुक प्रवृत्ति का होता है, फिर भी वैवाहिक सुख को भोग नहीं पाता। अपनी तृप्ति के लिए फिर वो गलत तरीके अपनाने पर भी मजबूर हो जाता है। शुक्र सुख है, जबकि केतु उस सुख से विरक्ति है। व्यक्ति के मन के इसी उधेड़ बुन में शुक्र के उस कामुक हिस्से को नुकसान पहुंचता है। प्यार में निराशा हाथ लगती है। फिर ऐसा व्यक्ति प्यार और रिश्ते को दो आत्माओं के मिलन की बजाय एक वस्तु के रूप में देखना शुरू कर देता है। कुंडली में अगर केतु और शुक्र खराब स्थिति में हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह यानी कि शुगर और पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में कमी हो सकती है, या संतान में देरी हो सकती है, या फिर मिलती ही नहीं है। केतु की महादशा में काफी नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कामासक्त हो सकती है, हमेशा दिन रात उसी के स्वप्न ही देखता रहेगा। प्रेम कथाएं, नॉवेल्स इत्यादि पढ़ने में ज्यादा समय निकालेगा। नीच और भ्रष्ट व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग बढ़ा सकता है, जो कि इसकी बदनामी का कारण भी बन सकता है। भोग विलास के साधन जुटाएगा। स्कूल कॉलेज जाने वाले किशोर एक दूसरे के साथ भाग सकते हैं। विवाहितों के भी अवैध संबंधों के कारण बदनामी हो सकती है। गैर कानूनी कार्यों में मन खूब लगता है। नशे की लत बढ़ सकती है। धन की चाह बढ़ जाती है। रिश्वत लेते पकड़े जा सकते हैं। घर में कला का वातावरण बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति दूसरी स्त्रियों पर जुआ, सट्टा, नशे में अपनी अर्जित संपत्ति का नाश करने लगेगा। अपने शुभ चिंतकों से, परिवारजनों से, मित्रजनों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष पाल लेगा और उसे दूसरे लोग ज्यादा अच्छे लगेंगे।
ऐसे जातक के घर में कन्या का जन्म हो सकता है। और अगर कुंडली में केतु और शुक्र अच्छी स्थिति में हुए, मजबूत स्थिति में हुए, तो शुक्र के गुणों में केतु वृद्धि कर देगा। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, गंभीर स्वभाव वाला होगा, संतान सुख प्राप्त करेगा, अच्छी बुद्धि वाला होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, लिखने में, बोलने की कला में माहिर होगा, कला के क्षेत्र में नाम कमाएगा, सुखी विवाहित जीवन को प्राप्त करेगा, समाज में अच्छा पद सम्मान प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकता है, आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू सकता है। कुंडली में आपके शुक्र और केतु की स्थिति कैसी है, वैसे ही आपको यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपका शुक्र कैसा है, आपका केतु कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब शुक्र और केतु के लक्षण वाली इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। केतु के खराब होने की स्थिति में गणेश जी की शरण में जाएं और शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद वस्त्र धारण करें, हमेशा साफ सुथरे वस्त्र पहने, शुक्र की रेमेडीज करते रहें, महिलाओं का सम्मान करें, असहाय और गरीब लोगों की, बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। इन सब के बावजूद अगर परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आपके मित्र अंक बनते हैं 3, 6 और 8। 3 का अंक गुरु का, 6 का अंक शुक्रदेव और 8 का अंक शनि का। आपके समान अंक बनते हैं 4, 5 और 9। 4 का अंक राहु, 5 का अंक बुध और 9 का अंक मंगल का। आपके शत्रु अंक हैं 1 और 2, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, जिसे ये ग्रहण लगाते हैं। आप लोगों के लिए शुभ तिथि और शुभ अंक होते हैं 7, 16 और 25। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार और शनिवार, यानी कि थर्सडे और सैटरडे। आपके लिए शुभ रंग होते हैं ग्रे कलर, मटमैला कपूरी रंग, सफेद रंग, पीला रंग, सफेद काला चितकबरा रंग। आपको गहरे रंगों से बचना चाहिए। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 जून से 27 जुलाई और 21 सितंबर से 27 अक्टूबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच। और अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त अगर आप इस टाइम पीरियड में 7, 16 या 25 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। इसके अतिरिक्त 1 जनवरी से 27 मार्च, 21 अप्रैल से 27 मई और 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य जन्मे लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।